हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लैश में एनिमेट में बताने जा रहा हूँ। जैसे फाइल में गई कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ मैं। इस तरीके से मैंने कोई नई शीट ली। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको मास्किंग के बारे में बताया था कि हम मास्क कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ गाइडलाइन के लिए। तो हम सबसे पहले मैंने इस फिल कलर को किया नन। आपने यहाँ जाके इसमें कोई भी कलर दे दिया आउटलाइन में इस तरीके से। तो हम राइट क्लिक करते हैं, मैंने किया गाइड पे क्लिक। तो इस तरीके से गाइड आ गई। आपने एक न्यू लेयर्स ली, आप इसको नीचे रखेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा हम मेहनत करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लेयर्स ऑटोमेटिक आ जाए, हमें लेयर्स लेने की ज़रूरत ना हो, तो आप राइट क्लिक करेंगे। मैंने किया ऐड क्लासिक मोशन गाइड पे क्लिक, तो ये ऑटोमेटिक बन के आ जाती है। तो ये जो गाइड है आपकी, इसमें मैं कुछ लाइन दूंगा और इसमें मैं ऑब्जेक्ट शो करूंगा। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया। आप क्या करते हो, इतना हिस्सा सिलेक्ट करते हो और डिलीट कर देते हो इस तरीके से। ये मेरे जो मैंने कुछ इफेक्ट बनाए थे आपको आगे फ्लैश में। तो जो फ्लैश CS5 था, उसमें मैंने इस तरह का कुछ इफेक्ट बना के आपको दिखाया होगा। मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से क्या काम करते हैं। तो जैसे मैंने ये गाइडलाइन है, इस पर आप कोई भी लाइन शो करेंगे और लेयर जो है उस पर कोई ऑब्जेक्ट शो करेंगे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, लेयर पे आप यहाँ जाके इसको करते हो नन, और यहाँ जाके मैंने कोई भी इस तरीके से इफेक्ट लिया और आपने कोई इलिप्स ले लिया इस तरीके से। इलिप्स लेने के बाद हम करते हैं इसको F8, और मैंने इसको सेंटर में दिया मूवी क्लिक इस तरीके से। मूवी क्लिक देने के बाद मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो ये जो प्लस का आइकन आ रहा है बीच में, तो उसको पॉइंट को, जो प्लस का आइकन आ रहा है और जो लाइन हमने दे रखी है वो बिल्कुल उसके सेंटर में होनी चाहिए। पहली चीज़ तो जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक ले लेता है। जो पुराने वर्जन है उसमें हमें एरो की से मतलब सेंटर में देने पड़ते हैं इस एरो की से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाके जैसे मैंने किया 40 फ्रेम, या आप इसको करते हो 60 फ्रेम। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और F6 कर दिया इस तरीके से। F6 करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको उठा के मैंने इसको यहाँ रखा और मैंने दे दिया क्लासिक ट्यून। मैंने यहाँ क्लासिक ट्यून दे दी। तो ये क्या कर रहा है, ये इस लाइन के ऊपर की तरफ शो कर रहा है, इस तरीके से आ रहा है आपका। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को किया कॉपी, मैंने कॉपी किया, एक न्यू लेयर ली। आप करते हो पेस्ट इन प्लेस, सेम उसी जगह पेस्ट किया मैंने इसको। पेस्ट इन प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जाके इसको मैं लॉक लगा के आई बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये F7 है, खाली फ्रेम है आपका। तो यहाँ भी मैं करता हूँ पेस्ट इन प्लेस इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो पहला मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। तो ऐसे मेरा इसके अंदर है, इस वाली लाइन पे जैसे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कि पहला ये लास्ट में यहाँ है और फर्स्ट लेयर पे ये यहाँ है। तो अगर मैं कोई एनिमेशन देता हूँ तो उसमें वो कुछ नहीं दिखाई देगा आपका। जैसे मैं लोग आई खोलता हूँ तो ये वहाँ का वहीं है, क्योंकि मैंने क्लासिक नहीं दे रखा है। तो आप क्या करते हैं, आप इतने इस एरिए को, इस आप इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, और लास्ट वाला जो आपका ये F6 है, इसको उठा के मैंने यहाँ शो किया। अब आपने क्लासिक दे दिया तो ये लगेगा कि ये आमने सामने से आ रहे हैं इस तरीके से। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, जैसे ये इस तरीके से आमने सामने से आ रहे हैं। तो जब आप एंटर करते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा घूमता हुआ है, तो आप यहाँ करते हैं CW, इस पर क्लिक करता हूँ, आपने किया यहाँ जाके CCW। तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर, तो ये लाइन नहीं दिखाई देगी। इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट शो कर सकते हो। इसे इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन दिखा सकते हो। अब इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसमें CCW देता हूँ, ना मतलब इस तरह का कोई इफेक्ट शो करता हूँ, तो मैंने इसको नन कर दिया। आप यहाँ पर भी जाके इसको भी नन कर देते हो कि मुझे कोई इफेक्ट नहीं देना। जब आप एंटर कर रहे हो तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ सिलेक्ट किया, मैंने कहा कि ये मेरे पाथ के हिसाब से चले, तो आप यहाँ इसको पाथ के हिसाब से शो कर देते हो। इस पर ऐसे मैं यहाँ जाके इसको पाथ के हिसाब से शो कर देता हूँ। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इस तरीके से
ऐसे मैं यहाँ शो करता हूँ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से लाइन के हिसाब से शो करेंगे आपका। तो जैसे किसी पेड़ पे से पत्ता गिरता हुआ आता है, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैंने किया कंट्रोल W, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो आप इस तरीके से कोई भी गाइडलाइन से कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।